अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी तक जो हमने रॉक्स के बारे में पढ़ा था वो हमने क्लासिफिकेशंस पढ़ी। जो कि जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है उसमें हमने देखा कि जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कौन कौन सी हमें रॉक्स मिलती हैं। तो हमें पता चला भाई हमें तीन टाइप्स की रॉक्स मिलती है। एक तो इग्निशियस रॉक्स मिलती है, सेडिमेंट्री रॉक्स मिल रही हैं हमें, और हमारे पास मेटामॉर्फिक रॉक्स है। अब हम नेक्स्ट जो पढ़ने जा रहे हैं आज वो है केमिकल क्लासिफिकेशन। तो केमिकल क्लासिफिकेशन हम कह सकते हैं या इंजीनियरिंग क्लासिफिकेशन कह सकते हैं या साइंटिफिक क्लासिफिकेशन भी हम कह सकते हैं। तो वो बेसिकली तीन टाइप्स की गई हैं। पहली वाली हम कह सकते हैं सिलिशियस रॉक्स, नंबर सेकंड इज़ आर्गिलिशियस रॉक्स एंड थर्ड इज़ कैलिकेरियस रॉक्स। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सिलिशियस रॉक्स की। तो सिलिशियस रॉक्स में क्या है कि जिसमें SiO2 मीन्स सिलिका का कंपोनेंट ज़्यादा हो, प्रिडोमिनेंट मीन्स बहुत ज़्यादा हो, तो हम उसको कहेंगे हम सिलिशियस रॉक्स। या कभी कभार ऐसा भी कह सकते हैं कि जिसमें हमें 50% से ज़्यादा सिलिका का कंपोनेंट मिल रहा है, तो उस चीज़ को भी क्या कहेंगे हम, सिलिशियस रॉक्स। ठीक है। तो सिलिशियस रॉक्स क्या है कि वो बेसिकली हार्ड होती हैं, ड्यूरेबल होती हैं। ठीक है। तो वो किसकी वजह से, फ्री सिलिका जो कंपोनेंट है उसके अंदर है उसकी वजह से वो हार्ड एंड ड्यूरेबल होती है। और मोस्टली देखा गया है कि वो वेदरिंग एजेंसीज जितने भी हैं उनकी वजह से उस पर ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है। तो उसमें बहुत सारे टाइप्स के स्टोन्स आते हैं। जैसे हम बात करेंगे ग्रेनाइट्स की है, क्वार्टजाइट्स है हमारे पास, या सैंडस्टोन्स होती हैं, या जेनेसिस होती हैं। तो ये सारी जो एग्जांपल्स है ये है हमारे पास सिलिशियस रॉक्स की। तो इसमें हम देख सकते हैं कि ये कुछ इमेजेस जो हैं ये सिलिशियस रॉक की इमेजेस, मींस ये बहुत हार्ड है, ड्यूरेबल है, और इट इज़ बेस्ट फॉर आवर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, मींस ये बिल्डिंग स्टोन्स के लिए बहुत बड़ी काम आती है हमारे लिए। ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कैलिकेरियस रॉक्स की। ठीक है। कैलिकेरियस रॉक्स में क्या है कि इसमें सीधे से पता चल जाता है कि हमें भाई कार्बन या कंपोनेंट्स या कार्बोनेट बहुत ज़्यादा होता है। वो भी हम कह सकते हैं कि 50% से ज़्यादा होता है। अगर कार्बोनेट कंपोनेंट हमें बहुत ज़्यादा हो, 50% से ज़्यादा, तो उस चीज़ को हम क्या कहेंगे, कैलिकेरियस रॉक्स। उसमें हम कह सकते हैं कि जनरली तो ये कैल्शियम की ही बनी होती हैं, बट उसमें मैग्नीशियम भी कुछ हो सकता है। और ये बिलोंग जो करती हैं ये वाली स्टोन्स, तो उसमें मेटामॉर्फिक्स रॉक्स भी आती हैं, कुछ सेडिमेंट्री रॉक्स भी आती हैं। जैसे हम बात करते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स, मार्बल भी है, या डोलोमाइट्स है हमारे पास, या लाइमस्टोन है। वो डोलोमाइट और लाइमस्टोन को हम सेडिमेंट्री रॉक्स भी कह सकते हैं। ठीक है। तो ये वाली जो है, ये सारी रॉक्स जो हैं ये हमें बिल्डिंग स्टोन्स के लिए भी यूटिलाइज हमें आ जाती हैं। तो यहाँ पे हम जैसे देखते हैं कि ये वाला जो है ये सारी स्टोन्स हैं, ये कैलकेरियस वाले रॉक्सी है जिनमें हमें क्या है, कैलकेरियस कंपोनेंट ज़्यादा है जी, कार्बोनेट कंपोनेंट जिसे कहेंगे। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन में ही थर्ड वन इज आर्गिलिशियस रॉक्स की। आर्गिलिशियस रॉक्स जो हैं उसमें ज़्यादा कंपोनेंट जो है वो होता है आर्गिल, कहते हैं उसको, ARGIL, आर्गिल। और क्ले कंपोनेंट होते हैं, मतलब उसमें ज़्यादा या ग्रेटर देन, हम ये भी कह सकते हैं 50% से ज़्यादा हमें क्ले के कंपोनेंट्स वहाँ पे होते हैं। तो उस टाइप के जो है रॉक्स को, उनको हम क्या कहेंगे, आर्गिलिशियस रॉक्स। वो क्या होते हैं कि वो डेंस भी होते हैं और कम्पैक्ट भी होते हैं, पर वो बहुत सॉफ्ट होते हैं। ठीक है। उन पे हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, ट्रस्ट वर्दी वो नहीं है बिल्डिंग स्टोन्स के लिए। तो हम मोस्टली उनको यूज़ नहीं कर सकते हैं बिल्डिंग स्टोन के लिए, क्योंकि वो ट्रस्ट वर्दी है नहीं हमारे लिए। हार्ड तो होती हैं, वो हार्ड भी होती हैं, ड्यूरेबल भी है, मगर ब्रिटल भी साथ में होती हैं, तो इसलिए हम उन पर ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते हैं। तो उसमें से क्या क्या आते हैं, जैसे कि स्लेट्स है हमारे पास, या लेटराइट्स है हमारे पास, शेल्स होती हैं, शेसेट्स होते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारी जो कि आर्गिलिशियस रॉक्स में आ जाती हैं। तो ये कुछ रॉक्स हैं जिन्हें हम आर्गिलिशियस रॉक्स कहते हैं। ठीक है।
ये वाली इमेज देख सकते हो, ये वाली इमेज देख सकते हो, ये ब्रिटल होती हैं। अगर इनको हम कभी यूटिलाइज करेंगे तो ये इनका चांसेस मोस्टली होते हैं कि ये टूट सकती हैं ये वाली स्टोन्स। दूसरी की बात हम कहेंगे कि इसी में, तो अगर हमारे पास कुछ ऐसे स्टोन्स होते हैं जो कि लेयर्ड फॉर्म में होते हैं या कुछ अनडिफरेंट मास या अनडिफरेंशियल मास फॉर्म में होते हैं, ठीक है, तो अगर हम देखेंगे तो वो कैटेगरी जो है वो बिलोंग करती है, उस चीज़ को हम फॉइलेटेड रॉक्स भी कहते हैं, जो कि हमारे फिजिकल क्लासिफिकेशन में आ जाएंगी। तो उसकी बात हम वहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो हमारी अब नेक्स्ट है जैसे कि स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन हो या फिजिकल क्लासिफिकेशन है, वो वन एट द सेम थिंग है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम, पहली जो हम क्लासिफिकेशन है बेसिकली उसको भी हमने 3 टाइप्स में डिफरेंशिएट किया गया है। पहली तो है मैसिव रॉक्स भी कह सकते हैं या अनस्ट्रैटिफाइड रॉक्स भी कह सकते हैं। इसी तरह से नंबर सेकंड जो है उसको हम स्ट्रैटिफाइड रॉक्स कहेंगे, और नंबर थर्ड जो है वो फाइलेटेड रॉक्स कहेंगे। तो बात करते हैं मैसिव और अनस्ट्रैटिफाइड रॉक्स की। तो ये वाली जो रॉक्स हैं ये ओकर होती है ह्यूज मास में, ठीक है। तो उसमें भी हमें कहीं पे भी नज़र नहीं आता है कि लेयर्ड स्ट्रक्चर फॉर्म की बनी हो। ये मोस्टली देखा जाता है कि अगर हमारे पास इग्निशियस या कभी कभार हम देखते हैं मेटामॉर्फिक या सेडिमेंट्री रॉक्स कुछ ऐसी हैं जो कि ओकर हो गई हैं हमारे पास बिग इन द फॉर्म ऑफ बिग मासेस में, ठीक है। तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है बेसिकली वो क्रिस्टलाइन हो सकता है, ग्रेन्युलर क्रिस्टलाइन ग्रेन्युलर या कॉम्पैक्ट ग्रेन्युलर भी होता है, ठीक है। तो मोस्टली हम देखेंगे ग्रेनाइट और क्वार्टजाइट जो है वो हम उस तरह के मैसिव फॉर्म्स बना देती हैं, तो उनमें हम क्वार्टजाइट और ग्रेनाइट को ही हम बता सकते हैं कि वो स्ट्रैटिफाइड रॉक्स में बिलोंग करते हैं, ठीक है। जैसे कि ये वाले स्टोन्स हैं, इनमें अगर देखेंगे तो ये कहीं पे भी आपको नज़र नहीं आएंगे लेयर्ड फॉर्म में, ठीक है, ना ही इनमें कोई लेयर फॉर्म है। तो इसीलिए हम कहेंगे ग्रेनाइट और जो क्वार्टजाइट है वो किस फॉर्म में होती है, हमारे अनस्ट्रैटिफाइड रॉक्स में। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब स्ट्रैटिफाइड रॉक्स। स्ट्रैटिफाइड रॉक्स जो है वो हमेशा आपको नज़र आएंगी, वो एक डिस्टिंक्ट लेयर में नज़र आएंगी और डिफरेंट कलर या कंपोजिशन होगा उनको, मतलब एक लेयर की कुछ और कंपोजिशन हो सकती है या कुछ दूसरे लेयर की कुछ और उन लेयर्स को हम क्या कहेंगे, अगर जितनी भी लेयर्स हैं उनको अलग अलग बेड्स कहेंगे हम, और वो सेपरेट होती हैं हमें प्लेन। वहाँ पे उनकी जो, अगर हम वो अलग एक प्लेन निकालना चाहेंगे तो उसकी वीकनेस वहीं पे निकलेगी, और उस चीज़ को जो वो प्लेन्स है वहाँ पे उनको हम कहते हैं बेडिंग प्लेन्स, ठीक है। तो उनको हम कहेंगे बेडिंग प्लेन्स। और उसमें क्या होता है कि वैसी जो रॉक्स हैं वो इजीली स्प्लिट होती है उन अलोंग दीज प्लेन्स। और सेडिमेंट्री रॉक्स जैसे है हमारे पास होती हैं, उनमें कुछ बिलोंग करती है सेडिमेंट्री टाइप ऑफ रॉक्स भी हमारे पास ऐसी हैं जो कि वहाँ पे डिस्टेंटली सर्टिफाइड रॉक्स में हमें उनको मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखो कितने लेयर्स, डिफरेंट डिफरेंट तरह के लेयर्स हैं, और यहाँ पे समझो इस एक चीज़ को हम बेड कहेंगे, और यहाँ पे ये प्लेन ऑफ फेलियर है क्योंकि यहाँ पे ये डिफरेंट लेयर है। इसी तरह आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स है यहाँ पे, इन इमेज में आप इमेजिन कर सकते हैं वो चीज़। नेक्स्ट हम बात करते हैं फाइलेटेड रॉक्स। ऑफनली ये थर्ड टाइप का ग्रुप जो है वो हमें होता है, इनकी जो टेंडेंसी होती है वो स्प्लिट होने की होती है, पर एक डिफरेंट डायरेक्शन में आनली, मतलब कि कोई एक डायरेक्शन हम कहीं और से तोड़ने की कोशिश करेंगे तो वो वहाँ से नहीं निकल सकती, ये डेफिनेट एक ही डायरेक्शन में टूट सकती हैं। और ये मोस्टली कॉमन जो है मेटामॉर्फिक रॉक्स में ही उनका एक कैटेगरी मतलब निकल आती है। मेटामॉर्फिक रॉक्स ही उस तरह की फाइलेटेड रॉक्स में आ सकती हैं, ठीक है। तो उसकी जो, और हम बात कर सकते हैं कि उनमें से सैशेट्स या जेनेसिस जो है वो उस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। और हम ये भी बात करते हैं द फाइलेट्स रॉक्स जो है वो डू नॉट यील्ड बिल्डिंग स्टोन ऑफ गुड क्वालिटी। तो वो उनमें हम बोल सकते हैं कि बिल्डिंग स्टोन ऑफ गुड क्वालिटी वो हो नहीं सकते हैं, ठीक है। ये थी हमारी जो फिजिकल क्लासिफिकेशन थी हमारी रॉक्स की। तो इसकी इमेज यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, फाइलेटेड रॉक की और नॉन फाइलेटेड रॉक्स की। तो यहाँ पे
हाँ, ये फिगर नॉन फाइलेटेड है, और ये नॉन फाइलेटेड को हम कह सकते हैं अनस्ट्रैटिफाइड रॉक भी, और यहाँ वाली फिगर को हम फाइलेटेड कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं अब क्वारीइंग ऑफ स्टोन्स। क्वारीइंग ऑफ स्टोन्स मीन्स क्या है, जो भी अगर हमें कहीं पे स्टोन मिल रही हैं तो उसको हम किस तरह से एक्सट्रैक्ट करें वहाँ से सूटेबल फॉर्म्स में, तो उस चीज़ को क्या कहेंगे हम, क्वारीइंग ऑफ स्टोन्स। ठीक है, क्वारीइंग ऑफ स्टोन्स में हम बहुत सारे डिफरेंट तरीके हैं हमारे पास करने के, तो वो हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे वो क्या है क्या नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं, तो रॉक जो है वो बहुत बड़े फॉर्म में, बड़ी मैसिव फॉर्म में होते हैं हमारे पास। तो उन जो मैसिव फॉर्म्स में है, वो जो नेचुरल रॉक मासेस वहाँ पे हैं, कहीं हिल्स पे या कहीं पहाड़ियों पे या वैलीज होती हैं हमारी, तो वहाँ पे होती है, तो उनको ब्रेक डाउन करना है और वहाँ से एक्सट्रैक्ट करना है जो वहाँ पे नेचुरल आउटक्रॉप है हमारा, किस लिए, ताकि जो कि हमारे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में यूज़ हो जाए। तो उस प्रोसेस को जो कि हम एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं सूटेबल स्टोन्स को निकालने के लिए, जो नेचुरल प्रोसेस प्लेस ऑफ ऑकरेंस है, और उनको यूज़ करने के लिए कंस्ट्रक्शन में, तो उसी चीज़ को हम कहते हैं क्वारीइंग, क्वारीइंग ऑफ अ स्टोन। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये नेचुरल है, ये कोई हिल है या हम कहेंगे जहाँ पे बड़ी बड़ी स्टोन्स हमें मिल रही हैं, और उनको हम किस तरह से, जैसे कि ये देखिए ब्रेक डाउन कर रहा है किसी स्लेट में या किसी फॉर्म में, यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे स्किल्स लेबर लगे हुए हैं जो कि इस काम को अंजाम दे रहे हैं। या ये तो हम दो तरीके से क्वेरिंग कर सकते हैं, या तो कभी मैनुअलिंग क्वेरिंग करते हैं हम, या इवन मशीनरी क्वेरिंग, और ये डिपेंड करता है कि हमें किस तरह का स्टोन की डिमांड है। अगर हमें डिमांड थोड़ी कम है तो ऑब्वियसली मैनुअल तो है, टाइम लगेगा उसमें, और मशीनरी से करेंगे तो ऑब्वियस बात है कि हमारी काम जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो कॉइलिंग जो है वो हम डिफरेंट तरह से कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि कॉइलिंग जो हम कभी करते हैं कि ऑयल्स की या ओर्स की होती है ना, वो एक्सट्रैक्शन या मेटल्स की हम कहीं, वो तो कहाँ, वो खान बनाते हैं हम नीचे ग्राउंड सरफेस की, तो वो अलग चीज़ है, वो बिलो द सरफेस होती है हमारी। तो उसमें क्या होता है कि हमें टॉप सरफेस जो है वो वही वैसी की वैसी रहेगी। ठीक है, बट जो क्वेरिंग की प्रोसेसिंग है उसमें क्या है, ये हमें अंडर द अर्थ नहीं करनी होती है, ये प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन है, ये स्टार्ट होता है हमारा ऑन द सरफेस, हमारा ऑन द सरफेस होता है। इसमें क्या होता है कि अगर हमारे पास जैसे कि हमारी क्वारिंग स्टोन्स जो हैं वो हमें एक्सट्रैक्ट करनी है, तो हमारे पास ऊपर एक ओवरबर्डन मटेरियल भी होता है। ओवरबर्डन मटेरियल हम कह सकते हैं कि हमारे पास वहाँ पे सॉइल है, ठीक है, या वेजिटेशन प्रोसेसेस है, वहाँ पे कुछ वेजिटेशन भी है, तो उनको एक्सट्रैक्ट पहले करके हमारे पास फिर नीचे वहाँ पे हमें स्टोन मिल सकती है, और हम उसको फिर अपने अंदाजे से जिस तरह भी से भी हमें क्वेरी करना है वो कर सकते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे ये थोड़ा सा सॉइल है, तो इसको पहले इन्होंने यहाँ पे देखो वेजिटेशन प्रोसेस भी है, तो वो निकाल के उन्होंने यहाँ एक्सट्रैक्ट किया है। ये देखो यहाँ पे हमारी मशीनरी है, जेसीबी है जो कि वो उसको तोड़ रही है वहाँ पे, तो हमें वहाँ पे एक स्टोन्स के ब्लॉक्स मिल रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने एक इकट्ठे करे हुए ब्लॉक्स हैं हमारे पास। नेक्स्ट इज सिलेक्शन ऑफ क्वेरिंग साइट। सबसे पहले अब है कि क्वेरिंग साइट जो है वो कैसे हम सिलेक्ट करें, हम कैसे पता करें कि यहाँ पे हमें स्टोन है, मतलब स्टोन अच्छी निकालेगी कि नहीं। सबसे पहले क्या करते हैं इंजीनियर्स जो है या कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, वो सबसे पहले कुछ फैक्टर्स जो है वो अपने माइंड में डिसाइड करते हैं कि भाई जो भी हमारे पास लोकेशन होगी किसकी क्वेरी की, तो वो कैसी कैसी होनी चाहिए। सबसे पहले उसमें देखते हैं कि वहाँ पे जो अवेलेबिलिटी ऑफ रॉक्स है वो बहुत साउंड होनी चाहिए। ठीक है, साउंड मींस कि जो भी हमारी क्वालिटी वहाँ पे बिल्डिंग स्टोन्स की है, वो हमारी जो भी लोडिंग है, हमारा जो भी वहाँ पे फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट हो रहा है मैन का या मशीनरी का, वो इकोनॉमिकल है कि भी कि नहीं। अगर हम स्टोन निकाल रहे हैं वो किसी काम की नहीं है, ठीक है, तो वो यूटिलाइज कहीं पे होगी नहीं। तो हमारे वहाँ पे ये भी देखना पड़ता है कि वो साउंड रॉक है भी कि नहीं, गुड क्वालिटी ऑफ बिल्डिंग स्टोन है कि वहाँ पे नहीं, क्या वो हमें बहुत ज़्यादा एरिया पे मिलेगा कि नहीं।
तो इसी तरह से ये कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि हमारे वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी होती है, किस चीज़ की, लेबर्स की इन्वेस्टमेंट, मशीनरी की इन्वेस्टमेंट। तो वो अगर हमें वहाँ पे लेबर्स लेके गए और मशीनरी लेके गए, उसमें चार्जेस जो वो है हमारे, वो कहीं हमारे सर पे ही थोप पे तो नहीं चले गए कि हमने उनको ले लिया और वहाँ पे ऐसी कोई स्टोन ना मिली जिससे हमें बेनिफिट मिला। तो इकोनॉमिकली वैल्यूएबल भी देखना पड़ता है, ठीक है। तो ये था हमारा पहला इसमें कि हम अवेलेबिलिटी ऑफ साउंड रॉक देखेंगे कि नहीं। जैसे कि ये वाली अवेलेबिलिटी ऑफ साउंड रॉक्स है, यहाँ पे इन्होंने रॉक्स देखी हैं, तो ये यहाँ पे देखो ये मैनुअली कुछ काम कर रहे हैं और यहाँ पे इन्होंने ब्लॉक्स वगैरह समझो ये निकाले हुए हैं। तो फिर हम इसी तरह से देखते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ साउंड रॉक है कि नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी, जो डिस्टेंस ऑफ एरिया ऑफ कंस्ट्रक्शन है। फॉर एग्जांपल अगर अभी ये जो स्टोन्स हैं ये तो कहीं सप्लाई भी करनी है। सबसे पहले देखेंगे अगर हमें ये क्योरिंग साइट है, ये क्लोज है मेन रोड से कि नहीं। अगर मेन रोड से क्लोज है तो हमें ऑब्वियसली ट्रांसपोर्ट में आने जाने का खर्चा बहुत कम लगेगा। और इवन अगर कहीं इस तरह पे वहीं पे हैं पहाड़ियाँ, वहाँ पे जहाँ पे कोई हम ट्रांसपोर्ट नहीं ले सकते, तो इवन वो तो हमें खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। वहाँ पे पहले समझो रोड बनाना पड़ेगा या कुछ, तो इसलिए वो चीज़ हम नहीं कर सकते हैं। तो हम क्लोजली देखते हैं कि भाई हमारा जो एरिया है क्वेरीइंग का, क्या वो क्लोज है हमारे मेन रोड से, ताकि हम जो भी एक्सट्रैक्ट करें वो ट्रांसपोर्ट हम इजीली कर सकते हैं आउटसाइड प्लेस से, ताकि हमें इकोनॉमिकल रेट्स हमें मिल जाए। तो ये देखिए यहाँ पे समझो, यहाँ पे क्वेरीइंग कर रहे हैं, यहाँ पे इवन यहाँ पे भी देखो जैसे कि हम ये मशीनरी ला पा रहे हैं, तो इवन ये तभी हम ला पाएंगे जब हमारे वहाँ पे रोड्स होंगे, तो अच्छी खासी हमें वहाँ पे ट्रांसपोर्ट अवेलेबल होगा वहाँ तक ले जाने के लिए, तो तभी ये चीज़ें ले सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा इसमें अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड डंपिंग स्पेस, ठीक है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड डंपिंग स्पेस में क्या है कि जी अगर हमने वहाँ पे भाई काम स्टार्ट कर दिया, ठीक है, पर हमें तो वहाँ पे मशीनरी के लिए पानी बहुत खर्चा होगा, ठीक है। तो क्या हम वहाँ पे ऐसी जगह है जहाँ पे हम पानी को ला सकेंगे, हम अपनी मशीनरी को हम वो पानी यूटिलाइज करवा सकेंगे, क्योंकि वहाँ पे पानी का होना इम्पॉर्टेंट है। और देखेंगे कि अगर हमने कवरिंग कर रहे हैं तो उसमें छोटे छोटे स्टोन्स भी निकल आएंगे, तो वो कटिंग ऑपरेशन के दौरान जो भी वहाँ से निकल आएगा, तो क्या हम उस चीज़ को डंप कर सकते हैं किसी स्पेस की जगह के, जो भी हमें वहाँ पे डंपिंग जो यूजलेस रॉक्स होंगे या फ्रैगमेंट्स वहाँ पे हमें मिल जाएंगे, तो वो चीज़ भी देखी जाती है। या इवन हम ये भी कह सकते हैं कि अगर वहाँ पे बारिश गिरेगी या ड्रेनेज क्या है हमारे पास, प्रॉपरली ड्रेनेज है जो रिमूव करेगी अगर हमारे पास वो कहीं से अंडरग्राउंड या सरफेस वाटर इमिजिएटली रेन के बाद आ गया, तो वो चीज़ें ध्यान में रख के ही हम अपनी क्योरिंग साइट को चूज़ कर लेते हैं। जैसे कि ये वाला इमेज देख रहे हैं आप, तो यहाँ पे देखो कितने कितने सारे यहाँ पे मतलब एरिया है हमारा, जिस यहाँ पे स्टोन्स मिल रही हैं हमें। तो इवन हम साइड में इधर कुछ डंप भी कर सकते हैं, या यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि अगर ये क्योरिंग वाला साइट है, हमें यहाँ स्टोन्स मिल रही हैं और पानी भी अवेलेबल है हमें। तो इस चीज़ यही चीज़ें ध्यान में देख के हम अपनी साइट को चुनते हैं।